एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं हूँ आपके साथ वसीम। तो साथियों, अपने स्कूल मैनेजमेंट की जो क्लासें हैं, उनको हमने कल से शुरू किया था। आज अपनी मैनेजमेंट की दूसरी क्लास है। कल हमने कुछ बेसिक चर्चाएँ की थी स्कूल मैनेजमेंट के सिलेबस को लेकर, शैक्षिक प्रबंधन के सिलेबस को लेकर चर्चा किया था। साथ में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, वो है राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। बहुत शानदार टॉपिक है। राजस्थान का राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आज अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंदर हम सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्कूल शिक्षा विभाग को। सबसे पहले हम इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग जो है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर। स्कूल शिक्षा विभाग, देखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष जो है वो किसको कहा जाता है या इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं और इसका जो अध्यक्ष है वो हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा शिक्षा मंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। स्कूल शिक्षा विभाग जो है, इसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हो जाएगा शिक्षा मंत्री। देखो, इसके अंडर में हम दो भागों की बात करेंगे। एक तो सचिवालय। अध्यक्ष के अंडर में हम एक तो पढ़ने वाले हैं सचिवालय और एक हम पढ़ेंगे निदेशालय। एक तो हमें क्या पढ़ना है? एक तो इसके अंदर हमें पढ़ना है सचिवालय, एक तो सचिवालय पढ़ना है और एक इसमें हमें पढ़ना है निदेशालय। निदेशालय एक सचिवालय पढ़ना है हमें और एक इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? निदेशालय पढ़ना है। देखिएगा, अपना सचिवालय जो है ये जयपुर के अंदर है और निदेशालय कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। सचिवालय कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। सचिवालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और इसका जो निदेशालय है ये कहां पर हो जाएगा? तो इसका निदेशालय जो है ये हो जाएगा साहब बीकानेर में। ये कहां पर होगा? बीकानेर के अंदर। एक तो सचिवालय और एक क्या है? निदेशालय। सचिवालय का काम क्या होता है? शिक्षा की नीतियों को बनाना। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शिक्षा की नीतियों को बनाना। इसका कार्य है शिक्षा की नीतियों को बनाना। शिक्षा की नीतियों को बनाना। इसका कार्य है शिक्षा की नीतियों को बनाना। सचिवालय का कार्य है शिक्षा की नीतियों को बनाना और निदेशालय का कार्य है कि जो यहां पर शिक्षा की नीतियां बनी है उन नीतियों को लागू करना या क्रियान्वित करना। यानी कि शिक्षा की जो नीतियां हैं, शिक्षा की नीतियों को लागू करना या क्रियान्वित करना। शिक्षा की नीतियों को लागू करना या क्रियान्वित करने का कार्य निदेशालय का है और शिक्षा की नीतियां बनाने का जो कार्य है वो किसका हो जाएगा साहब? वो हो जाएगा सचिवालय का। देखिएगा, इसमें मुख्य कौन होता है? तो इस सचिवालय के अंदर जो मुख्य है वो मुख्य सचिव होता है। इसका जो मुखिया है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव होता है। इसका जो मुखिया है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव जो है ये इसका क्या होता है? मुख्य होता है। अब देखिएगा, मुख्य सचिव जो है ये इसका मुखिया हो गया। तो ये मुख्य सचिव कौन सा ग्रेड का अधिकारी हो सकता है? किस ग्रेड का ये अधिकारी हो सकता है? देखिएगा, सबसे अगर हम इस ग्रेड की बात करें तो एक शब्द आता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस एक अधिकारी होता है और ये जो आईएएस है ये सबसे छोटा अधिकारी है। ये सबसे क्या हो जाएगा? छोटा अधिकारी हो जाएगा, जिसके अंदर किस किस को नियुक्ति दी जाती है। जैसे एक तो हो गया डिप्टी कलेक्टर, इसके अलावा सीईओ। ये किसके अंदर आते हैं? सबसे छोटा आईएएस होता है। जब आईएएस का प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है? आयुक्त बनता है।
जब आईएएस का सब प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, आयुक्त बनता है। क्या बनता है, आयुक्त बनता है। जब आईएएस यानी सबसे छोटे अधिकारी का प्रमोशन होता है तब क्या बनता है, आयुक्त बनता है। और आयुक्त का जब प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है सब शासन सचिव बनता है, शासन सचिव बनता है। और जब शासन सचिव का जो प्रमोशन है वो हो जाता है तो क्या बनता है, प्रमुख शासन सचिव बनता है। ये बनता है प्रमुख शासन सचिव बनता है, प्रमुख शासन सचिव बनता है, प्रमुख शासन सचिव बन जाता है, प्रमुख शासन सचिव बनता है। और जब प्रमुख शासन सचिव का जब प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, तब बनता है एसीएस बनता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, एसीएस बनता है। और जब एसीएस का प्रमोशन होता है तब क्या बनता है, सीएस बनता है, तब क्या बनता है, सीएस बनता है। यानी सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है आईएएस का वो कौन सा होता है, सीएस होता है, सबसे बड़ा अधिकारी। ये सभी डिपार्टमेंट का क्या होता है, मुखिया होता है। सभी डिपार्टमेंट का मुखिया जो है वो कौन सा होता है, ये होता है सीएस। हालांकि ये जो तीन मैंने लिखे ना, एसीएस और मुख्य शासन सचिव और शासन सचिव, इनको क्या बनाया जाता है, इनको किसी ना किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है, यानी कि एचओडी बनाया जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसको बनाया जाता है। देखो ये जो मैंने कहा है ना कि मुख्य सचिव कौन बनेगा, तो यहाँ पर जो मुख्य सचिव है वो हो सकता है, जैसे ये जो तीन मैंने नाम लिखे हैं इनमें से कोई एक अधिकारी होगा, चाहे तो वो हो सकता है एसीएस, चाहे तो वो एसीएस हो सकता है, या मुख्य प्रमुख शासन सचिव हो सकता है, प्रमुख शासन सचिव हो सकता है, प्रमुख शासन सचिव हो सकता है, या फिर हो सकता है शासन सचिव, या फिर हो सकता है शासन सचिव। इनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर क्या होगा, मुख्य सचिव होगा। इनमें से एक व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा, मुख्य सचिव होगा। और जो निदेशालय है इसमें मुख्य कौन होता है, निदेशक होता है। इसका अध्यक्ष या मुख्य जो है वो कौन होगा, निदेशक होगा, निदेशक। और निदेशक जो है वो कोई भी आईएएस जो है इसको यहाँ पर क्या बनाया जाता है, निदेशक जो है वो बनाया जाता है। मैंने कहा कि यहाँ पर सचिवालय का कार्य है शिक्षा की नीतियों को बनाना, और निदेशालय का कार्य है शिक्षा की नीतियों को क्या करना, सब क्रियान्वित करना। यहाँ पर मुख्य जो है वो मुख्य सचिव होता है। ये इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो मुख्य सचिव बन सकता है। यहाँ पर क्या होगा, निदेशक, और निदेशक क्या होगा, कोई भी आईएएस जो है वो निदेशक बन सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फोटो खींच लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं। मिटा देता हूं। अगला हमारा जो बिंदु रहने वाला है वो राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर अपने चर्चा करने होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना भाई। देखिएगा अपना है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। देखिएगा राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आप सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभागों को मिलाकर क्या बना दिया था, स्कूल शिक्षा बना दिया था। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिलाकर, माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिलाकर इसको क्या बना दिया था, इसको बना दिया था स्कूल शिक्षा। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को बनाकर क्या बना दिया था, मिलाकर क्या बना दिया था, स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया था, स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया था। हम कल पढ़ रहे थे कि भाई अपने वर्तमान में क्या चल रहा है, तो वर्तमान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्थान पर कॉमन रूप से क्या चल रही है, स्कूल शिक्षा जो है ये चल रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग बनाया था, और ये कब बनाया था, 8/8/18 को, 8/8/18। आप ऐसे इसको आराम से याद रख सकते हो, 8 अगस्त 2018 को बनाया था। लेकिन आसानी से याद रखने के लिए 8/8/18 के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। देखो इसका प्रबंधन व प्रशासन के लिए जो है वो 5 स्तर बनाए गए हैं। ये जो स्कूल शिक्षा विभाग जो है इसके प्रबंधन व प्रशासन के लिए जो है, प्रबंधन, इसके प्रबंधन व प्रशासन के लिए
प्रबंधन व प्रशासन के लिए, इसके प्रबंधन व प्रशासन के लिए 5 क्या बनाए गए हैं, स्तर बनाए गए हैं। 5 स्तर बनाए गए हैं। इसके प्रबंधन व प्रशासन के लिए कितने स्तर बनाए गए हैं, 5 स्तर बनाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा जो स्तर होगा वो कौन सा होगा, राज्य स्तर होगा। 1 नंबर पे मैं लिख देता हूं राज्य स्तर, राज्य स्तर लिख देता हूं। 2 नंबर पे हो जाएगा अपना, एक तो राज्य स्तर, और राज्य स्तर के अलावा एक हो जाएगा संभाग स्तर। एक हो गया संभाग स्तर, संभाग स्तर। एक राज्य स्तर और राज्य स्तर के बाद में संभाग स्तर, और संभाग स्तर के बाद में हो जाएगा जिला स्तर। तीसरा हो गया अपना जिला स्तर। तीसरा कौन सा स्तर है, जिला स्तर है। और चौथा अपना हो जाएगा ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर। और 5वां और लास्ट हो जाएगा अपना पंचायत, पंचायत स्तर, पंचायत स्तर। इसमें क्या बनाए गए हैं, 5 स्तरों के अंदर इसको बांट दिया गया है। यानी कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसका प्रबंधन व प्रशासन के लिए 5 क्या बनाए गए हैं, स्तर इसके अंदर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, राज्य स्तर है। देखो राज्य स्तर जो है, इस राज्य स्तर का मुखिया कौन होता है, तो राज्य स्तर का मुखिया शिक्षा मंत्री होता है। यहाँ पर जो राज्य स्तर में मुखिया जो है ये कौन बनेगा, तो मुखिया बनेगा शिक्षा मंत्री। यहाँ पर मुखिया कौन बनेगा, तो मुखिया बनेगा शिक्षा मंत्री। यहाँ पर मुखिया जो है वो सब कौन सा बनेगा, शिक्षा मंत्री। यहाँ पर क्या बनेगा, मुखिया बनेगा, या फिर शिक्षा सचिव भी बन सकता है। शिक्षा मंत्री कहो या फिर इसके अलावा शिक्षा सचिव भी बन सकता है, शिक्षा सचिव बन सकता है। ये तो किस पे है, राज्य स्तर पे है। संभाग स्तर पे अगर बात करें तो संभाग स्तर पे मुखिया जो है वो कौन बनेगा, तो संभाग स्तर पे मुखिया जो है वो निदेशक होगा। कौन होगा, यहाँ पर मुखिया जो है वो होगा निदेशक, निदेशक। यहाँ पर मुखिया कौन होगा, निदेशक, यानी कि जेडी, जॉइंट डायरेक्टर, जेडी, जॉइंट डायरेक्टर आप इसको कह सकते हो, जेडी के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। जिला स्तर के ऊपर अगर बात करें तो जिला स्तर के ऊपर मुखिया जो है वो शिक्षा अधिकारी होता है। यहाँ पर मुखिया जो है वो कौन होगा, शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर मुखिया जो है वो कौन होगा, शिक्षा अधिकारी होगा। और यहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी है इसको CDEO कहेंगे, CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो इसको कहेंगे अपने शिक्षा अधिकारी को। ये किस स्तर पे है, जिला स्तर पे है। सब ब्लॉक स्तर पे कौन सा होगा, तो ब्लॉक स्तर पे मुख्य खंड जिला शिक्षा अधिकारी आप कह सकते हो, खंड शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर मुख्य जो है वो हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर मुख्य जो है वो सब हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य कौन होगा, तो यहाँ पर मुख्य जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी होगा। और इस खंड शिक्षा अधिकारी को CDBO लिखेंगे, CDBO, CDBO, CDBO लिखेंगे इसको, CDBO के नाम से लिख देंगे। उसके बाद में देखिएगा पंचायत स्तर पे कौन होगा, पंचायत स्तर पे पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी। इसको लिखेंगे PEEO, PEEO। मैंने डबल ई कल सिखाया था आपको, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के नाम से इसको कहेंगे। तो 5 स्तर के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो कौन सा, राज्य स्तर, एक संभाग स्तर, एक जिला स्तर, एक ब्लॉक स्तर, और एक कौन सा, पंचायत स्तर। राज्य स्तर में मुख्य शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव होगा, संभाग स्तर पे निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर होगा, जिला स्तर पे CDO चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पे मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी CDBO हो जाएगा, पंचायत स्तर पे अपने पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी PEEO हो जाएगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे की बात जो है वो करते हैं। हाँ जी, तो हम इनमें एक एक करके बात करते हैं, राज्य स्तर की, संभाग स्तर की, जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की और पंचायत स्तर की। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे पहले अपने एक छोटी सी बात जो है वो और ध्यान रखते हैं। जैसे स्कूल के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे जो छोटा अधिकारी होता है, सबसे जो छोटा अधिकारी है वो कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अधिकारी होता है हेडमास्टर।
या फिर ये अभी नहीं रहा है, अब ये बन गया है वॉइस प्रिंसिपल। अब ये क्या बन गया है, वॉइस प्रिंसिपल, यानी कि उप प्राचार्य बन गया है, उप प्राचार्य बन गया। ये सबसे क्या होता है, छोटा अधिकारी। जब इसका प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, प्राचार्य बनता है। जब इसका प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, प्राचार्य बनता है। और प्राचार्य का जब प्रमोशन होता है तब ये जिला शिक्षा अधिकारी बनता है। क्या बनता है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बनता है। जब इसका प्राचार्य का प्रमोशन जब होता है तब ये क्या बनता है, जिला शिक्षा अधिकारी बनता है, यानी कि डीईओ बनता है, डीईओ बनता है। आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, डीईओ। जब जिला शिक्षा अधिकारी का इससे ऊपर प्रमोशन होता है तब ये बनता है उप निदेशक। क्या बनता है, उप निदेशक बनता है, उप निदेशक बनता है। जब इसका प्रमोशन होता है तब ये क्या बनता है, उप निदेशक बनता है। और उप निदेशक को हम क्या कहेंगे, डीडी कहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर, डीडी, इसको हम कहेंगे डीडी के नाम से लिखेंगे। और जब उप निदेशक का जब प्रमोशन होता है तो क्या बनता है, संयुक्त निदेशक बनता है, जेडी, संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक बनता है, यानी कि जेडी जॉइंट डायरेक्टर बनता है, जेडी बनता है। और जब इस संयुक्त निदेशक का प्रमोशन होता है तब यह बनता है अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक। इसको लिखेंगे हम सीडी के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, सॉरी एडी के नाम से लिखेंगे, एडिशनल डायरेक्टर, एडी के नाम से लिखेंगे। ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा था, हेडमास्टर। अब आप सोचिएगा कि मैंने यहां पर जो लिखा है इसका और इसका तो कोई मेल हो ही नहीं रहा है। तब आप ध्यान रखना कि जो प्राचार्य है ये किस रैंक का होता है। तो प्राचार्य जो होता है ये PEEO रैंक का होता है। किस रैंक का होता है, प्राचार्य होता है PEEO रैंक का, यानी कि पंचायत स्तर अपने पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रैंक का होता है कौन, प्राचार्य। उसके अलावा जो जिला शिक्षा अधिकारी है ये DEO रैंक का होता है। किस रैंक का होता है, DEO रैंक का कौन सा होता है, तो DEO रैंक का होता है आपका जिला शिक्षा अधिकारी। और जो उप निदेशक है ये होता है CDEO रैंक का, CDEO रैंक का, CDEO रैंक का होता है, CDEO रैंक का होता है। इस पे है, ये देखिएगा, जिला स्तर वाला, जिला स्तर वाला है ना, CDEO इस रैंक का अधिकारी होता है कौन, उप अपना जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है ये तो होता है DEO रैंक का। और उप निदेशक जो है वो किस रैंक का होता है, CDEO रैंक का होता है। यानी कि सबसे नीचे क्या है, हेडमास्टर है, हेडमास्टर से ऊपर कौन है, प्राचार्य। जब प्राचार्य है, हेडमास्टर का प्रमोशन होता है, वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन जब होता है तो वो प्राचार्य बनता है। और ये कौन सी रैंक का है, तो PEEO रैंक का है। जिला शिक्षा अधिकारी ये तो DEO रैंक का है। उप निदेशक जिसको हम DD कहते हैं ना, ये किस रैंक का है, CDEO रैंक का है। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रैंक का कौन सा हो जाएगा, उप निदेशक, या हम यूं कहें जिला स्तर वाला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे की जो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की बात करेंगे। मिटा दो, बात को समझिएगा आप आराम से। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की बात करेंगे। स्कूल शिक्षा संकुल की हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप देखो, इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है। एक एक कंसेप्ट जो है वो मैं आपका आराम से क्लियर करवाऊंगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष जो है वो कौन सा मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा। इसका अध्यक्ष हो जाएगा साहब शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन हो जाएगा, शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष के नीचे क्या है, इंचार्ज है। इसके बाद में इंचार्ज या हम यूं कहें संचालक, संचालक।
अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, इंचार्ज या संचालक जो है वो शिक्षा सचिव होता है। ये होता है साहब शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव होता है, इंचार्ज कहो या संचालक कहो, ये हो जाएगा शिक्षा सचिव हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंडर में है आयुक्त। आयुक्त, और जो आयुक्त है ये हो जाएगा विशिष्ट शासन सचिव। विशिष्ट शासन सचिव। विशिष्ट शासन सचिव। विशिष्ट शासन सचिव जो है ये क्या होगा? आयुक्त होगा। विशिष्ट शासन सचिव जो है ये आयुक्त होगा। इसको हम आगे 4 भागों के अंदर बांटते हैं। आयुक्त से आगे देखिएगा आप, जैसे इसके नीचे क्या है, इसके अंडर में है 2 तो है निदेशालय। इसके अंडर में 2 क्या हो जाएंगे? निदेशालय। निदेशालय। इसके अंडर में 2 क्या हो जाएंगे? निदेशालय हो जाएंगे। निदेशालय हो जाएंगे। इसके अंडर में 2 तो क्या हो जाएंगे? निदेशालय हो जाएंगे। एक RSECERT हो जाएगा। RSCERT। RSCERT हो जाएगा। और चौथा इसके अंदर क्या हो जाएगा? RSCE। RCSCE हो जाएगा। RCSCE इसके अंडर में हो जाएगा। तो ये 4 है। 2 तो क्या है? निदेशालय। एक है RSCERT। एक हो जाएगा RCSCE। RCSCE। और CSCE का मैंने आपको कल बताया था, है ना? स्कूल एजुकेशन हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन हो जाएगा। देखिएगा 2 इसमें क्या है? निदेशालय है। और निदेशालय अपने दोनों कहां पर है? बीकानेर में है। निदेशालय अपने दोनों कहां पर हो जाएंगे? सब बीकानेर में हो जाएंगे। और ये जो RSCERT है ये कहां पर है? उदयपुर में है। ये है उदयपुर में। ये है उदयपुर में। और RCSCE ये हो जाएगा जयपुर में। ये कहां पर है? जयपुर में है। RCSCE ये कहां पर हो जाएगा? ये जयपुर के अंदर हो जाएगा। देखिएगा निदेशालय और जो दोनों निदेशालय है, पहले में आप देखिएगा इसमें हो जाएगी प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। इसमें हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी। और इसके अंदर जो है निदेशालय जो है इसका मुखिया कौन होगा? और मैंने कहा कि निदेशालय का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? निदेशक होता है। मुखिया कौन होता है? निदेशक होता है। और इसका मुखिया भी निदेशक होगा तो फिर इसका मुखिया भी निदेशक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपने पास में क्या है? निदेशालय है। और ये दोनों निदेशक कौन होते हैं? IAS का कोई भी अधिकारी हो सकता है। भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है इसका कोई अधिकारी हो सकता है। RSCERT जो है इसका निदेशक जो होता है वो RS या IS दोनों में कोई एक हो सकता है। निदेशक जो है या तो हो सकता है RS या हो सकता है IAS, दोनों में से कोई एक अधिकारी होता है। और जो RCSCE जो है इसमें होता है आयुक्त। इसमें निदेशक नहीं, इसमें क्या है? आयुक्त है। और आयुक्त भी कौन सा अधिकारी होगा? IAS रैंक का कोई क्या होगा? अधिकारी होगा। तो राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल में सबसे पहले अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। इंचार्ज या संचालक शिक्षा सचिव होगा। आयुक्त जो है वो विशिष्ट शासन सचिव हो जाएगा। आयुक्त के नीचे हमने 4 भाग बांटे। एक 2 निदेशालय है इसमें, एक RSCERT हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा RCSCE हो जाएगा। इसमें निदेशालय जो है दोनों इसमें निदेशक होंगे, दोनों बीकानेर के अंदर है। एक में प्राथमिक शिक्षा, एक में माध्यमिक शिक्षा है। ये RSCERT जो है ये उदयपुर में है। और इसका निदेशक जो है वो IAS या RS रैंक का कोई अधिकारी हो सकता है। और RCSCE ये जयपुर के अंदर है। और इसमें आयुक्त होता है। आयुक्त कौन सा अधिकारी होता है? तो IAS रैंक का कोई अधिकारी हो सकता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं संभाग स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की। मिटा देता हूं इसको। तो पहला अपना राज्य स्तरीय आ गया। दूसरा अपना है संभाग स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल। संभाग स्तरीय
संभाग स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल। संभाग स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की हम बात करते हैं। देखिएगा, संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल जो है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संभाग है कितने। हम अपने राजस्थान के संभाग की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग संभाग होता है। जैसे शिक्षा का अलग संभाग होता है, और इसके अलावा कृषि का अलग संभाग होता है, पुलिस का अलग संभाग या विभाग होता है। देखो, इसमें संभाग जो है, इसको मंडल भी कहते हैं, इसी को जोन कहते हैं। ये है कितने, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाएगी साहब 9। संभागों की शिक्षा के जो संभाग है, इनकी संख्या कितनी है? 9। 9 कौन कौन से हैं? तो एक तो है जयपुर, एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है। एक तो जयपुर है, एक जोधपुर है, एक कोटा है, एक उदयपुर है, एक भरतपुर है, एक अजमेर है, एक चूरू है। एक भरतपुर, एक अजमेर और एक चूरू। ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 7। 7 और 2013 के अंदर 2 और बन गए थे। 2013 के अंदर 2 और बने थे। एक तो बना था पाली, एक बना था बीकानेर। यानी कुल मिलाकर 2013 के अंदर शिक्षा के संभाग कितने बन गए थे? तो शिक्षा के संभाग जो है, ये 2013 के अंदर क्या कितने बन गए थे? 9 बन गए थे। कितने बन गए थे? 9 जो है वो यहाँ पर संभाग बन जाते हैं। देखिएगा, जो ये संभाग है, इसका मुखिया की अगर बात करें, संभाग का जो मुखिया है, इस मुखिया की अगर अपने बात करें, तो इसका मुखिया जो है वो क्या होगा? संयुक्त निदेशक होगा। संयुक्त निदेशक। तो इसका जो मुखिया होता है, ये होता है संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक। इसका जो मुखिया होता है ये है संयुक्त निदेशक, यानी कि जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। और इसके सहयोगी के रूप में 2 व्यक्ति है, और इसके सहयोगी के रूप में 2 कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके सहयोगी के रूप में एक तो हो जाएगा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको हम क्या कहेंगे? एडीईओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा। और एक इसके सहयोगी के रूप में जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पद है, ये उप जिला शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। ये हो जाएगा उप जिला शिक्षा अधिकारी। उप जिला शिक्षा अधिकारी। शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संयुक्त निदेशक है, अपने 2nd ग्रेड के जितने भी अधिकारी होते हैं, 2nd ग्रेड के जितने भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की नियुक्ति का काम कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति का जो कार्य है, ये करते हैं संयुक्त निदेशक। तो आप इस जिला अपने संभाग स्तरीय वाली शिक्षा जो है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जिले से संबंधित। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में हम करते हैं बात जिला स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की। जिला स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की बात करते हैं। आज अपने इन 5 को कंप्लीट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जिला स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल। स्कूल शिक्षा संकुल की बात करते हैं। जिला स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की बात करते हैं। इसका मुखिया होता है सीडीईओ। इसका जो मुखिया है, यह है सीडीईओ। इसका मुखिया कौन सा हो जाएगा? तो इसका मुखिया जो है, ये सीडीईओ हो जाएगा, यानी उप निदेशक रैंक का हो जाएगा। उप
निदेशक रैंक का। ये कौन सी रैंक का है? तो ये हो जाएगा सब उप निदेशक रैंक का। कौन सी रैंक का? उप निदेशक रैंक का हो जाएगा, यानी कि CDEO जो है ये इसका मुखिया हो जाएगा। इसका सहयोगी जो है वो होगा सहायक निदेशक। इसका सहयोगी जो है ये होगा सहायक निदेशक। सहायक निदेशक, निदेशक ये प्राचार्य रैंक का होता है। कौन सी रैंक का होता है? प्राचार्य रैंक का कोई अधिकारी जो है ये इसका क्या बनता है? सहयोगी बनता है। प्राचार्य रैंक का इसका क्या बनता है? सहयोगी बनता है। ये जो CDEO है इसके अंडर में अगर हम बात करें तो हम इसको 4 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी, एक तो है जिला शिक्षा अधिकारी, और इसका जो मुख्यालय है जिला शिक्षा अधिकारी जो है इसका मुख्यालय जो है ये कहां पर होगा? कौन सा स्कूल इसका मुख्यालय होता है? कौन सी शिक्षा? तो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी, दूसरा हो जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी, ये भी अपना जिला शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे हमने वहां पर पढ़े थे 2 निदेशालय, उसी प्रकार यहां पर 2 जिला शिक्षा क्या है? अधिकारी है। और इसका जो मुख्य है ये कौन सा हो जाएगा? इसमें मुख्य क्या है? इसमें मुख्य हो जाएगा आपके माध्यमिक शिक्षा। इसमें मुख्य कौन सी शिक्षा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी। एक शब्द आता है डाइट, डाइट तीसरा हो जाएगा डाइट, तीसरा क्या हो जाएगा? डाइट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अतिरिक्त जिला परियोजना, अतिरिक्त जिला परियोजना, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, समन्वय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर क्या लिखेंगे? ADPC, ADPC लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? ADPC लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें मुख्य कौन है? तो इन सभी के अंदर, यानी कि ये तो इनका मुख्यालय हो गया, ये तो इनका क्या हो गया? मुख्यालय हो गया। और इसके अलावा इनमें मुख्य या इनमें जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो इनमें हो जाएगा प्रमुख DEO। इसमें भी प्रमुख कौन है? DO। इसमें भी प्रमुख कौन है? DO। इसके अंदर भी प्रमुख कौन है? DO। और इसके अंदर भी प्रमुख कौन है? DO है। इन सभी के अंदर जो है वो प्रमुख कौन हो जाएगा? तो इनमें प्रमुख हो जाएगा DO। कौन हो जाएगा? DO हो जाएगा। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना, मुखिया, CDEO, उप निदेशक रैंक का, और अपने जो 3rd ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं ना, इन 3rd ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तृतीय श्रेणी जो अधिकारी है, इन तृतीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसका जो है वो नियुक्ति का कार्य किया जाता है। उसके बाद में खंड स्तर पे अगर हम बात करें, खंड स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल की अगर हम बात करते हैं, खंड स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल, स्कूल शिक्षा संकुल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले वही बात, मुखिया। और इसके अंदर सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना कि खंड की संख्या कितनी है। तो खंड हो जाएंगे 358। कितने खंड है? 358 है। और उसी प्रकार मुखिया इसमें कौन होता है? इसमें मुखिया पे चर्चा कर लेते हैं। और इसका मुखिया जो है ये हो जाएगा CBCO, CBCO। इसमें जो मुखिया है वो कौन सा हो जाएगा? CBCO हो जाएगा। और ये भी कौन सी रैंक का है? तो DO रैंक का है।
DEO रैंक का ही कोई व्यक्ति जो है वो इसका खंड स्तर वाले का क्या हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। और इसका जो सहयोगी है, इसके अगर हम सहयोगी की बात करें तो दो है, इसके सहयोगी भी उसी प्रकार से दो है। एक तो अतिरिक्त मुख्य सच खंड हो जाएगा, खंड अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य खंड अधिकारी हो जाएगा, खंड अधिकारी। और दूसरा हो जाएगा संदर्भ व्यक्ति, संदर्भ व्यक्ति। एक तो अतिरिक्त मुख्य खंड अधिकारी हो जाएगा और एक इसके अंदर कौन हो जाएगा, संदर्भ व्यक्ति। और अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी जिसको हम क्या कहेंगे, ACBEO, ACBEO लिखेंगे, ACBEO लिखेंगे। और जो कौन सी रैंक का होगा, तो ये होगा साहब प्राचार्य रैंक का। कौन सी रैंक का है, प्राचार्य रैंक का हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है अपने पास में, संदर्भ व्यक्ति जो है ये स्कूल व्याख्याता रैंक का होता है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता रैंक का। ये हो जाएगा स्कूल व्याख्याता रैंक का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। और हम लास्ट जो है वो पंचायत स्तर वाले की बात करते हैं। तो खंड स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल में खंड की संख्या 358 है। इसमें मुखिया CBCO ये DO रैंक का होता है। इसके सहयोगी अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी और दूसरा संदर्भ व्यक्ति। एक तो होता है प्राचार्य रैंक और एक स्कूल व्याख्याता रैंक का होता है। और लास्ट हम बात करते हैं पंचायत स्तर के ऊपर। मैं इसको मिटा देता हूं और लास्ट हमारा बिंदु जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट हमारा कौन सा है, तो 5 नंबर पे हो जाएगा पंचायत स्तर। कौन सा स्तर हो जाएगा, पंचायत स्तर। सबसे अपना 5वां जो है वो क्या है, पंचायत स्तर। सबसे पहले मुखिया, और मैं अगर लिख दूं PEEO तो पहचान जाओगे, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये हो जाएगा। और ये कौन सी रैंक का होता है, तो ये भी होता है प्राचार्य रैंक का। ये भी सब कौन सी रैंक का है, तो ये भी आपका प्राचार्य रैंक का हो जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जो है यानी कि ग्राम पंचायत का जो सबसे बड़ा स्कूल है, ग्राम पंचायत स्तर का प्राचार्य होगा। ये प्राचार्य रैंक का होगा, लेकिन कौन सी स्तर के, तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है उसमें जो प्राचार्य रैंक का व्यक्ति है वो पंचायत स्तर का क्या हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। ये तो अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात आ गई। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, ये तो ग्रामीण क्षेत्र की हो गई। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र का मुखिया कौन होगा, इसमें शहरी क्षेत्र के अगर मुखिया की बात करें तो UCEEO, UCEEO। डबल ई का मतलब तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन जानते ही है। और इसका हो जाएगा अर्बन क्लस्टर, अर्बन क्लस्टर, अर्बन क्लस्टर। ये अपने 5 स्तर जो है इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी मेहनत जो है वो आपको किस हद तक अच्छी लगती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।